आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडवाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आप अपने रेस्टोरेंट, होटल, मिनी मार्ट, ग्रोसरी स्टोर, एपरल स्टोर, शॉप, शू फैक्ट्री, कहीं पे भी बिलिंग प्लस परचेज, स्टॉक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को पूरी एक ही प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर सकते हैं पूरी तरीके से। और इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे आपका स्टॉक पूरा मैनेज हो जाएगा, परचेज़ हो जाएगा, यहीं से आप जीएसटी की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, यहीं से आप अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्लस अगर आप वेयर हाउस भी है आपके पास स्टोरेज के लिए, तो आप उन सब का भी इन्वेंट्री स्टॉक यहीं से मैनेज कर सकते हैं। उनमें डायरेक्टली आप ऑर्डर डलवा सकते हैं, परचेज डायरेक्ट आप अपने वेयर हाउस में पहुंचा सकते हैं और वेयर हाउस से ही आप सेल्स भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें पीओएस सिस्टम मिल जाता है, जिससे कि आप जो आपके स्टोर्स हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके जो कैशियर टीम होगी वो उसे पूरा मैनेज कर सकते हैं और डायरेक्टली वहीं से बिलिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, आपको इसका पूरा एक बार डेमो कराते हैं, तो चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हमारे को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हमारा वीकली सेल क्या रहा, मंथली सेल क्या रहा, स्टॉक हमारे पास क्या है, कितने सप्लायर्स हैं, कितनी हमारे इन्वॉइसेस बनी है, परचेज़ क्या है। यहाँ पे बार ग्राफ एंड चार्ट्स के थ्रू भी हमारे को हमारा पूरे सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, किस तरीके से हमारा पूरा हुआ है। प्लस हमारे रिसेंट इनवॉइस वॉक इन कस्टमर थे, अगर पीओएस वगैरह के थ्रू हैं तो वॉक इन कस्टमर हो जाएंगे, या सर शॉप्स के केस में होता है, रेस्टोरेंट के केस में होता है। वहीं अगर आपका फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ इस चीज़ को ज़्यादा नहीं रहता यूज़। फिर हम चलते हैं यूज़र्स में। यूज़र्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए कैशियर है, मैनेजर है, या आपका कोई पीओएस संभालता है, कोई स्टॉक संभालता है, तो हर किसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग रोल्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके अंदर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स में जाते हैं तो हम आपको पहले पीओएस सिस्टम दिखाते हैं। इसकी काफ़ी डिमांड रहती है मार्केट में। हर जितने भी कैफ़े वगैरह इस्टेब्लिश होते हैं, कोई भी अगर शॉप होती है, मिनी मार्ट होते हैं, तो वहाँ पीओएस की काफ़ी नीड होती है, ये उसके लिए है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास साइड में प्रोडक्ट लिस्ट आ रही होती है, इसमें अगर इमेजेस होंगे आपकी इमेजेस भी आ जाएंगी एंड आप जिस पे भी टैप करते जाएंगे वो आपके कार्ट में ऐड होता जाएगा प्रोडक्ट। इसके साथ साथ आप कस्टमर की डिटेल यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। अगर आप बारकोड स्कैनर है आपके पास तो आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे क्लिक करके, बारकोड वाले पॉइंट पे क्लिक करके और स्कैन करके सारे आइटम यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है आपका जो बिल है वो आधा रह गया, कस्टमर कुछ और प्रोडक्ट लेने चला गया, तो आप यहाँ फर्स्ट बटन होल्ड से उसे होल्ड पे डाल सकते हैं। अगर वो पे कर रहा है क्रेडिट कार्ड वगैरह से तो यहाँ से आप मल्टीपल में जा कर के उसे पे कर सकते हैं। कैश में कर रहा है कैश से पे कर सकते हैं, पे ऑल कर देंगे आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेके। इसके अलावा यहाँ कैटेगरी वाइज फ़िल्टर है, आपके पास अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप कैटेगरी में, ब्रांड्स में सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट प्रोडक्ट के नेम से भी सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ से आपका बिल जनरेट हो जाएगा। वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये था हमारा पीओएस सिस्टम। पीओएस सिस्टम के बाद आप डायरेक्टली इनवॉइस बना सकते हैं, जैसे कि बिलिंग सॉफ्टवेयर में मेनली रहता है, वो मैं आपको एक बार दिखवाता हूँ। यहाँ पे आप सेल्स की ऐड सेल्स कर सकते हैं, सेल्स लिस्ट आप देख सकते हैं, सेल्स पेमेंट, तो हम ऐड सेल करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कहाँ से सेल हो रहा है, हमारे किसी स्टोर से हो रहा है या वेयर हाउस से हो रहा है, ये हम पे ऑप्शन होता है, हमसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो कस्टमर है वो वॉक इन कस्टमर है या हमारे डेटाबेस में कोई कस्टमर है वो हम देख सकते हैं, और न्यू कस्टमर ऐड करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा सेल्स कोड हो गया, सेल्स डेट हो गया, ड्यू डेट हो गया, रेफरेंस नंबर हम डाल सकते हैं। आइटम अगर हम पे वापस से अगर बार कोड है, गन है, तो यहाँ हम स्कैन भी कर सकते हैं, वरना हम टाइप करके निकाल सकते हैं। ये हमारा स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने पे हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड वो आ जाएंगे और ये हमारे ऐड हो गए। ऐड होने के बाद यहाँ पे टैक्स टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्काउंट इनेबल कर सकते हैं अगर हमारा कोई डिस्काउंट है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा बिल जनरेट हो जाएगा। यहाँ से फिर आगे चलते हुए कॉन्टैक्ट्स में हमारे कस्टमर आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, सप्लायर जिनसे हम परचेज ले रहे हैं और कस्टमर जिन्हें हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एडवांस में ये सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए ज़्यादातर रहता है, जिन सर्विस में एडवांस की ज़रूरत होती है, लाइक हमारा टेक का बिज़नेस है, इसमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले एडवांस लिया जाता है, तो यहाँ पे हम कस्टमर के नेम के बेसिस पे एडवांस डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर का टाइप सेलेक्ट करेंगे, वॉक इन कस्टमर ऑफ कोर्स नहीं होगा, एडवांस के केस में हमेशा उनका नेम होता है, या तो हम न्यू ऐड करेंगे या हम सर्च कर लेंगे अमाउंट जो उन्होंने एडवांस दिया कस्टमर ने, प्लस कैश में है, बैंक ट्रांसफ़र है। यहाँ पे आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, यूपीआई से है, पेटीएम है, और किसी वॉलेट के और भी नेम ऐड कर सकते हैं। कोई अगर नोट है, नोट डाल के आप सेव कर देंगे। कूपन में आपको पूरा प्रोमो कोड का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें कस्टमर लॉगिन भी जैसा कि आपने देखा बनते हैं, तो अगर डायरेक्ट कस्टमर कुछ परचेज कर रहा है तो वो यहाँ से हमारा कूपन कोड अप्लाई कर सकता है, या कूपन कोड कस्टमर के पास पहले से है, हमने किसी ऑफ़र के थ्रू उन तक पहुँचा दिया और वो हमारे स्टोर को विज़िट कर रहे हैं और वो हमारे को कूपन कोड अपना बताते हैं, तो यहाँ हमारे POS सिस्टम में डाल करके भी वो ऑफ़र क्लेम किया जा सकता है। कोटेशन फिर से सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए और ये प्रोडक्ट बेस्ड के लिए भी होता है। अगर कभी होलसेल की सप्लाई होती है तो कस्टमर आपसे पूछते हैं, आप एक कोटेशन हमें बना के दे दीजिए पूरे प्रोडक्ट के प्राइसिंग वगैरह को लेकर के, वो पूरा यहाँ पे आप बना सकते हैं और कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, और उसे आप अपने पास भी रख सकते हैं। प्लस ये पैनल में भी हमेशा रहता है। परचेज़ के अंदर आपकी परचेज़ पूरी मैनेज हो जाती है, आप किस वेंडर से सामान खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, क्वांटिटी वगैरह सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। परचेज़ अगर कोई वापस करी गई है तो वो भी मैनेज हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई सेल्स भी आपने कर दी और कस्टमर ने बाद में रिटर्न कर दिया तो वो भी पूरी यहाँ मैनेज हो जाती है और स्टॉक्स को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेती है। अकाउंट्स में अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो वो मैनेज हो जाते हैं उनके बीच में, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आइटम में अगर हम आते हैं, यहाँ पे हमारा जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो कैटलॉग है हमारी, वो पूरी ऐड हो जाती है, पूरी प्रोडक्ट लिस्ट कैटेगरी वाइज, ब्रांड्स वाइज, प्लस वेरिएंट्स अगर हैं वो भी क्रिएट हो जाते हैं। और यहीं से हम बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे लगाने के लिए। लाइक हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम अपने बारकोड्स जनरेट कर लेंगे और वो उन प्रोडक्ट्स पे लग जाएंगे, जिससे कि जब भी उन्हें गन से स्कैन किया जाए, जो बारकोड स्कैनर होता है उससे जब स्कैन किया जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम उसे डिटेक्ट कर ले। स्टॉक्स में जाएंगे तो हमारा जो भी प्रोडक्ट का स्टॉक चल रहा होगा वो पूरा हमारे को यहाँ विजुअल हो जाएगा। एक्सपेंसेस में डेली बेसिस के एक्सपेंसेस, उन्हें मल्टीपल कैटेगरी में किया जा सकता है। मैसेजिंग में हम कस्टमर्स वगैरह से मैसेजिंग कर सकते हैं। कंट्री स्टेट लिस्ट में कहाँ हमारी सप्लाई रहती है वो पूरा हमारा आ जाएगा। रिपोर्ट सेक्शंस में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। प्रॉफिट लॉस का हो गया, सेल्स का हो गया, कस्टमर ऑर्डर, GSTR का हो गया। यहाँ से जो खास फीचर है, यहीं से आप GST की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। GSTR 1, GSTR 2, सेल्स GST रिपोर्ट, परचेज GST रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप यहीं से हमारे इस पैनल में निकाल सकते हैं। जिन्होंने हमारा ये पहले सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखा है उनको कुछ इसमें नए फीचर भी मिलेंगे, जैसे कि सेल्स का हमारे में नया फीचर आ गया है। कूपन्स पहले नहीं थे। रिपोर्ट्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो आपने पहले नहीं थी। परचेज़ की रिपोर्ट पहले नहीं थी, ये सारी चीज़ें आपको अब यहीं पे मिल जाएंगी। इसके बाद आप वेयर हाउस को पूरा मैनेज कर सकते हैं यहीं से। वेयर हाउस के बाद सेटिंग्स के अंदर आप अपना जो स्टोर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो इस बार इतना ही, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारे से पूरी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। अब तक का ये बेस्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर है एंड ये फुल्ली फिनिश्ड है, फुल्ली इसे कस्टमाइज़ करा जा चुका है। अब ये हर कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग पूरा तैयार किया गया है और ये आपके बिज़नेस को भी परफेक्टली मैनेज कर सकता है। तो डिटेल के लिए और डेमो करने के लिए आज ही हमारे को कॉल कीजिए और अपना डेमो शेड्यूल कीजिए।
थैंक यू।